व्हाट इज फंक्शन इन एसक्यूएल। तो फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड रूटीन दैट एक्सेप्ट इनपुट वैल्यूज, प्रोसेस देम एंड रिटर्न अ रिजल्ट। देखो रिटर्न के अंदर हम जब भी कुछ लिखते हैं तो ये जो दो टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, एक तो नॉर्मल वैल्यू रिटर्न करेगा, नंबर वैल्यू, और जो दूसरा है वो टेबल फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसीलिए इसके जो टाइप्स हो जाएंगे वो यूडीएफ फंक्शन में दो टाइप होंगे, स्केलर और टेबलर फॉर्म, जो हम आगे पढ़ेंगे। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, वो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ फंक्शन पहले देखते हैं, ये फंक्शंस काम क्या करते हैं हमारे एसक्यूएल में। परफॉर्म कैलकुलेशंस, मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स, फॉर्मेट डेट्स, हैंडल नल वैल्यूज, एग्रीगेट डाटा, कन्वर्ट डाटा टाइप्स, ये इन चीज़ों में हमारे फंक्शंस का यूज होता है इन एसक्यूएल में, ठीक है। तो टाइप ऑफ एसक्यूएल देखते हैं, सिंगल रो एंड मल्टीपल रो। देखो सिंगल रो को हम स्केलर कह सकते हैं, जहाँ पे हमारी एक वैल्यू में एक वैल्यू रिटर्न होती है हमेशा के लिए, सिर्फ एक रो के अंदर। जैसे हमें डेट टाइम एग्जैक्ट डेट चाहिए, कन्वर्जन कराना है, डेट वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, कैरेक्टर फंक्शन शो कराना है, स्ट्रिंग रिवर्स करके दिखाना है, ये हमारी स्केलर के फॉर्म में शो होता है। और मल्टीपल रो के एग्रीगेट में मीन्स हमारे एक टेबल के फॉर्म में डाटा रिटर्न होता है, उसके अंदर हमारा सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्स, ये सब यूज होता है। जैसे अगर मैं बताऊँ, सिंगल रो ऑपरेट ऑन वन रो एट ए टाइम, रिटर्न वन रिजल्ट पर रो, और मल्टीपल रो ऑपरेट्स ऑन मल्टीपल रोज, रिटर्न वन रिजल्ट पर ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर फंक्शन। देखो वैसे फंक्शंस बहुत सारे तरीके के होते हैं, कैरेक्टर फंक्शन हो गया, इसके बाद हमारा जो दूसरा न्यूमेरिक फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, बहुत सारे हैं, तो हम लाइन बाय लाइन देखेंगे और इसके कुछ कोडिंग एग्जांपल्स करते हुए जाएंगे। सबसे पहले हमारा आता है कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन में क्या होता है, यूज टू मैनिपुलेट फॉर्मेट स्ट्रिंग, मीन स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करता है हमारा कैरेक्टर फंक्शन। अपर केस में चेंज करना हो, लोअर केस में चेंज करना हो, लेंथ निकालनी हो, कॉन्कैट करना हो, दो स्ट्रिंग को जोड़ना हो, सब स्ट्रिंग निकालना हो, रिप्लेस करना हो, ट्रिम करना हो, लेफ्ट करना हो, राइट करना हो, ये कुछ इसके फंक्शंस होते हैं जो आपको आपके टिप टंग पे होनी चाहिए। जैसे कोई पूछ ले कि कैरेक्टर फंक्शंस के एग्जांपल दो, अपर, लोअर, ट्रिम, कॉन्कैट, रिवर्स, लेंथ, रिप्लेस, सब स्ट्रिंग, ये कुछ होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अपर देखते हैं और उसके बाद लोअर देखेंगे, चार देखेंगे इसके अंदर, हम हर एक टाइप के चार चार एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपर देखते हैं। अपर में नॉर्मल क्या करना है, सिलेक्ट अपर, उसके अंदर अपना जो भी कॉलम का नाम है वो डाल दो या फिर कोई नाम डाल दो, उसके आपको डिपेंड करता है, वो उसको अपर में चेंज करके दे देगा, ठीक है। तो गाइस हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अपर का सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। अपर में क्या करते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर चुका हूँ पहले से डाटा, यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर ये डाटा फिक्स है, इसको चेंज करते हैं हम लोग। तो सिलेक्ट अपर, अपर के अंदर आप कोई सा भी नेम डाल दो, जैसे मैं यहाँ पे अमन डाल देता हूँ और उसको एज ए कैप नेम प्रिंट कराता हूँ। तो देखना इसका आउटपुट क्या आएगा, जो हमारा अमन है उसको कैपिटल लेटर में प्रिंट हो जाएगा। देखो हमारा जो अमन नाम है वो हमारा कैपिटल लेटर में प्रिंट हुआ है। सेम एज अगर इसको हम लोअर में करें तो लोअर में भी हमारा सेम ही आएगा, ओके। बस हमें यहाँ पे लोअर लिखना है, इसको जैसे आप रन कराएंगे तो हमारा जो नाम है वो लोअर में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ अमन, तो देखना इसका आउटपुट क्या आएगा, ये हमारा लोअर में आ गया। ये हमारा दूसरा था। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा लेंथ, लेंथ निकालना हो, लेंथ का भी सेम फंडा वही है। आपको नॉर्मल यहाँ पे सेलेक्ट LENGTH लेंथ, इसके अंदर आप अपना नाम डाल दो, तो मैंने विक्की डाल दिया। इसी में इसको रन कराऊंगा, देखना आगे क्या लिया दे देते हैं एज लेन नेम, ओके। तो देखना इसका लेंथ, सॉरी यहाँ पे कर, हाँ तो गाइस ये एसक्यूएल सर्वर में हमारा लेंथ की जगह लेन होता है, उससे हमारा लेंथ, जैसे मैं रन कराऊंगा देखना आपको क्या आएगा। तो रन कराते हैं फिर देखते हैं। देखो अमन अमन और लेंथ क्या है हमारा 6 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कॉन्कैट। कॉन्कैट में हमारे क्या कहते हैं स्ट्रिंग को ऐड करना होता है, तो नॉर्मली कैसे ऐड करते हैं बताता हूँ आपको। सिलेक्ट कॉन्कैट, उसके अंदर आप नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया विक्की, उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल एक कॉमा दें, यहाँ पे गैप, फिर यादव। जैसे आप इसे रन कराएंगे तो हमारा कॉन्कैट एग्जीक्यूट होगा, विक्की यादव हमारा कॉन्कैट हो चुका है। ये हमारे कौन से कैरेक्टर फंक्शन थे जो हमारे फंक्शंस का एक टाइप है। इसके अंदर आपको रिप्लेस यूज कर सकते हैं, स्ट्रिम, लेफ्ट, ये भी यूज कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं हम न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन क्या होते हैं, यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस करने के लिए हमारा न्यूमेरिक फंक्शंस का यूज होता है। इसके अंदर ए बी एब्सोल्यूट, सीलिंग, फ्लोर, राउंड, पावर, स्क्वाट, मॉड, ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमारे यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पावर देखेंगे और स्क्वाड देखेंगे। तो नॉर्मल हम पावर देखते हैं सबसे पहले।
सेलेक्ट POWER पावर, उसके अंदर आप नंबर दे दें, कोई सा 5 दे दें, ठीक है नॉर्मल। तो इधर इसको रन लगा देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। 2 आर्गूमेंट, देखो पावर 2 आर्गूमेंट लेता है तो उसके अंदर हम 2 दे देते हैं, ठीक है। 25 मीन्स 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। ये हमारा पावर होता है। और स्क्वाट होता है सेलेक्ट SQRT स्क्वाट, उसके अंदर भी हम सेम पैटर्न यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 64 लिख दिया, अब 64 का किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, वो हमारा आ गया। ये हमारा नंबरिक वैल्यू था, ठीक है। ये हमारा नंबरिक फंक्शन था। एक बार और देख लेते हैं, फ्लोर देखते हैं एक बार, ठीक है। फ्लोर क्या करता है, हमारी जो वैल्यू है उसको अप्रॉक्सीमेट लिख देता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ उसके अंदर 5.6, तो इसका क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट इसका 6 आ जाएगा, 5 आया, सॉरी हाँ 5 आएगा, ओके। ये होता है हमारा नंबरिक फंक्शन। अब नंबरिक फंक्शन के बाद हमारा आता है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन के हमारा करंट डेट, करंट टाइम स्टैम्प, ईयर, मंथ, डेज, डेट डिफ, डेट ऐड, ये कुछ होते हैं फंक्शन जो हमारे बेसिकली हमेशा यूज़ होते हैं। तो मैं इसके कुछ मेन बताऊँगा, जैसे करंट डेट निकालना हो, करंट टाइम निकालना हो, करंट टाइम स्पेंड निकालना हो, ईयर निकालना हो, मंथ, डेज। देखो हम ये ईयर, डेज और मंथ एक साथ क्या करेंगे, क्या कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ से एक उठा लेता हूँ नॉर्मली, इसको यहाँ मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है। देखना कैसे हुआ है नॉर्मल। देखो ये था हमारा, हम अब इस जो ये हमारा डेट लिखा है यहाँ पे पूरा ईयर, मंथ और डेज के साथ, इसमें से सिर्फ हम ईयर चाहिए तो यहाँ पे ईयर लिखेंगे और इसके अंदर डेट लिख देंगे, तो यहाँ से हमारा ईयर गेट हो जाएगा। ऐसे हमें यहाँ पे मंथ करना हो तो बेसिकली इसको कॉपी करो, पेस्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे MONTH मंथ लिख देना है और यहाँ पे डे लिख देना है। तो देखना इन तीनों का आउटपुट क्या आता है, 25, 8 और 5। हमारा जो तीनों था वो मंथ, ईयर आ गया, मंथ आ गया और डेज आ गया, तीनों अलग अलग आ गया। ये हमारे डेट टाइम फंक्शंस होते हैं जो हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद करंट डेट निकालना हो, करंट डेट के लिए नॉर्मल आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट CURRENT करंट डेट, ठीक है। नॉर्मल इसे कॉल कर देंगे तो लिखना अब बड़ा आउटपुट आता नहीं आता, सॉरी नॉर्मल ऐसे करेंगे, देखिए हमारा करंट डेट आ गया, ठीक है। नॉर्मल ऐसे ही निकालना है। करंट टाइम की सेम पैटर्न है, वही करंट टाइम, ठीक है। इसका भी आउटपुट वही आ जाएगा, अच्छा सॉरी करंट टाइम में। तो गाइस ये हमारे हुए कुछ डेट फंक्शंस, ठीक है। आप इसमें डेट डिफ, डेट ऐड का भी यूज कर सकते हैं। जो जैसे डेट डिफ क्या होता है, डेट डिफ डिफरेंस निकालने के बीच, जैसे यहाँ पे लिखा है 25/8/10 और 25/8/1, इनके बीच में कितने मंथ का गैप है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डेट ऐड करना, जैसे यहाँ पे इस डेट में हमें 5 दिन ज़्यादा ऐड करने हैं, तो यहाँ पे जो 1 तारीख था उसमें 5 दिन ऐड हो जाएगा, तो हमारा ये 6 हो जाएगा। ये हमारा डेट ऐड होता है, ठीक है। इसके बाद हम कन्वर्जन फंक्शन देखते हैं। कन्वर्जन फंक्शन बेसिकली 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा होते हैं, पर बेसिकली हम 3 ही पढ़ेंगे, जिसमें कास्ट, कन्वर्ट और पर्स आता है। तो सबसे पहले हम लोग कास्ट और कन्वर्ट देखते हैं। एक बार देख लो आप कन्वर्जन होता क्या है, यूज टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप, एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना, ये हमारा कास्ट का, कन्वर्ट का, पर्स का यूज होता है। जैसे हम कास्ट देखते हैं, कास्ट में क्या किया सबसे पहले हम लोग, इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कास्ट, उसके अंदर आप लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 एज इंट ले लिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारा इंट के फॉर्म में आएगा। और इंट में हमारा क्या होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे था ना, ये फ्लोर निकालता था, वैसे यहाँ पे ये कास्ट निकाल रहा है, पर एज ए इंट कन्वर्ट कर दे रहा है इसे। अगर मैं यहाँ इंट की जगह कैर ले लूँ तो देखना क्या आता है हमारा आउटपुट, जो रिटर्न आया वो हमारा जो नॉर्मल सेम था वही आया है हमारा 2.5। और मैं यहाँ कार की जगह इंट ले लूँ, स्ट्रिंग ले लूँ, स्ट्रिंग में देखना क्या था, स्ट्रिंग में से एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा एरर आएगा। देखो स्ट्रिंग टाइप इज नॉट डिफाइंड फॉर द कास्ट, ओके। यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे अगर मैं बूल लेके देखूँ, बूल भी डिफाइन नहीं है, तो आपको इंट या कैर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सेलेक्ट, इसके बाद क्या था दूसरा था हमारा कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए पहले यहाँ पे आपको जिसमें कन्वर्ट करना है वो लिखेंगे वेर केयर को, गेट डेट टाइप, गेट डेट से हमारा डेट गेट होगा, और उसको 103 हमारा एक फॉर्मेट होता है, उसको 103 या 123 या फिर 321 213 इस फॉर्मेट के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो बेसिकली अगर आपको डेट को इस फॉर्मेट में चाहिए तो आपको हमारा 103 लिखना पड़ता है। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे सेलेक्ट कन्वर्ट के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है, नॉर्मल। तो एक बार इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। देखिए हमारा जो गेट डेट है वो 103 के फॉर्मेट में प्रिंट हो गया, ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट का काम करता है। इसके बाद तो तीसरा था हमारा पार्स। पार्स भी सेम ऐसे काम करता है जैसे हमारा कास्ट काम करता है, वैसे ही पार्स काम करता है, लेकिन पार्स को हमें एज ए स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। पार्सेस स्ट्रिंग टू टारगेट टाइप, मीन्स ये एज ए स्ट्रिंग लेता है अंदर, फिर उसके बाद आपको जिस टाइप में कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ पे ये हमारा नंबर था, इसको एक बार स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, अब उसे स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, मीन्स एंड 2.5 नहीं लेंगे, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं लेंगे। तो जब इसको रन कराएंगे तो देखना क्या आएगा, हमारा 25 इंट में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारा क्या था, कन्वर्जन फंक्शन। कन्वर्जन फंक्शन के बाद देखते हैं नल फंक्शंस। नल फंक्शंस के हमारा इज नल, कोएलिस और नल इफ आता है। देखो इज नल और कोएलिस में हम मेनली एक ही डिफरेंस ज़्यादा मेन होता है। जैसे इज नल हमारा ओनली 2 पैरामीटर पाल लेता है और कोएलिस हमारा मल्टीपल पैरामीटर लेता है। इज नल रिप्लेसेस नल विद द डिफॉल्ट वैल्यू, रिटर्न फर्स्ट नॉन नल वैल्यूज। दोनों काम होता है कि नॉन नल वैल्यू को रिटर्न कराना, अगर नल वैल्यू है तो उसकी जगह कोई मैसेज पास कर देना, मैसेज रिटर्न कर देना। जैसे यहाँ पे अगर वैल्यू नल है तो उसके जगह हमारा जीरो रिटर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सब चेक करेगा जी नल नल, अगर वैल्यू नल नल है तो लास्ट में जो नॉन नल वैल्यू होगी उससे पहले प्रिंट कर देगा। ये इसका काम होता है हमारा, यूज टू हैंडल नल वैल्यूज ग्रेसफुली, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिख रहा होगा आपको ये वाला, इसको कॉपी करके मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखना इसमें जो हमारी वैल्यू है वो नल है तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये बेसिकली सेम एज हमारा कोलिस भी यही काम करता है। कोलिस भी हमारा नॉन नल वैल्यू को गेट करके रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। देखो कोलिस में क्या हुआ, पहली वैल्यू नल है, दूसरी नल है, तीसरी हमारी 10 है, तो जो सबसे पहले नॉन नल वैल्यू गेट करेगा ये उसी को रिटर्न कर देगा 10, ठीक है। ये हमारा इज नल और कोलिस हो गया। इसके अंदर हमारा एक और होता है नल इफ। नल इफ चेक करता है अगर वैल्यू इफ नल, अगर नल है या नहीं है, अगर बोथ रिटर्न नल इफ बोथ वैल्यू आर इक्वल। देखो अगर वैल्यू दोनों इक्वल है, आपने जो पैरामीटर पास किए हैं दोनों वैल्यू इक्वल है तो वो नल रिटर्न कर देगा, सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल फंक्शंस होते हैं। केस हो गया, केस के अंदर आप नॉर्मल सेलेक्ट केस व्हेन देन का यूज करके एल्स एंड इनलाइन वाले इनलाइन इफ भी होता है हमारा। इनलाइन के बाद हमारा एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं। सबसे पहले हम लोग एक केस देखते हैं। केस वाले के अंदर नॉर्मल हम पहले एक सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट के बाद हम केस लिखते हैं, केस को स्टार्ट करते हैं। केस को अगर आपने स्टार्ट किया तो उसको एंड करना जरूरी होता है, एंड किया उसके पास हमने एक एलियास पास कर दिया, ठीक है। अब सेलेक्ट लिखा, केस एंड किया, दो चीज़ हो गया। अब केस के अंदर हम वैन और देन का यूज़ करके इफ और एल्स की जगह यहाँ पे हम लोग वैन और देन का यूज़ करते हैं कंडीशन लगाने के लिए। तो वैन 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन पास एल्स फेल। इसको मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट केस यहाँ पे मैं एक बार कंडीशन लिखता हूँ, वैन 20 इज ग्रेटर देन 22 देन पास, ठीक है। इसके बाद एल्स फेल, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसको एंड कर दो एज रिजल्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, केस। और इसके बाद रन करा देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। फेल, हमारा आउटपुट फेल हो गया, मीन्स 20 इज ग्रेटर देन 22 नहीं है, ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। ये हमारा केस हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और केस लिख दूँ, when 19 is less than 20 then average, ओके। इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है। एवरेज मीन्स हमारा जो ये दूसरा कंडीशन है वो हमारा ट्रू था, तो उसका आउटपुट हमारा एवरेज आ गया, ठीक है। ये हमारा केस होता है, केस यूज करने का तरीका होता है, ठीक है। ये इनलाइन इफ अभी नहीं देखेंगे हम लोग, बाद में देखेंगे इसे। अब देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, मीन्स एग्रीगेट फंक्शन हम बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हमें सम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, कोई वैल्यू काउंट करनी है, सैलरी काउंट करनी है, एम्प्लॉय काउंट करने हैं, उसके लिए हमारा यूज़ होता है। और एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय के साथ यूज़ होता है। बेसिकली हम एग्रीगेट फंक्शन को हमेशा सिंगली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप बाय यूज़ कर रहे हैं तो ग्रुप बाय यूज करने के साथ आपको एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। बिना एग्रीगेट फंक्शन के यूज किए आप ग्रुप बाय यूज़ नहीं कर सकते। और ग्रुप बाय यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको हैविंग आप यूज कर सकते हैं एज ए कंडीशन एट लास्ट में,
ठीक है। नॉर्मल मैं आपको एक कुछ एवरेज और ये मिनिमम मैक्स का कुछ एग्जाम्पल शो करके दिखाता हूँ। इससे पहले हम लोग काउंट करते हैं, मीन्स काउंट यहाँ पे काउंट करते हैं, सेलेक्ट COUNT काउंट, काउंट स्टार, यहाँ पे काउंट स्टार आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंट सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसको काउंट करते हैं कि एम्प्लॉयज में कितने एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आउटपुट 14 आउटपुट है, मीन्स हमारे जो एम्प्लॉय काउंट है वो 14 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेलेक्ट सम के अंदर हम लोग एक बार इसका जो जितनी भी सैलरी है उनको सम करके देखते हैं। सम फ्रॉम एम्प्लॉयज, हमारा सैलरी का आता है नहीं आता है। देखो हमारा जो जितनी भी इसकी एम्प्लॉयज की सैलरी है उसका टोटल हमारा आ गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सम की जगह एवरेज लिखते हैं तो यहाँ पे ABG लगाते हैं, फिर इसको रन कराते तो हमारा जितना भी एवरेज था वो आ जाता, एवरेज आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिनिमम निकालना है, यहाँ पे आप वो मिन लगा दो, मैक्स निकालना है तो यहाँ पे मैक्स लगा दो। ये हमारी ऐसे फंक्शंस काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक साथ रन कराऊँ तो आप आउटपुट देख सकते हैं। ये हमारा काउंट सम एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम, ये हमारे कौन से फंक्शंस हो गए, एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। अगर आपको इनको ग्रुप बाय के साथ यूज़ करना है तो ग्रुप बाय के साथ ऐसे यूज़ करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको काउंट करना है एम्प्लॉय को नेम के बिहाफ पे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय नेम, ठीक है। नॉर्मल आप ऐसे लिख सकते हैं। दिखाता हूँ आपको एक बार आउटपुट। तो हमारे आउटपुट के हिसाब से नेम के बिहाफ पे सारे एम्प्लॉय सिंगल हैं, कोई डबल एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। जैसे अगर मैं आप यहाँ पे डुप्लीकेट डाटा गेट करना हो तो सेलेक्ट नेम काउंट स्टार एज काउंट, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मल लिख सकते हैं ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग, फिर यहाँ पे ग्रुप बाय नेम, यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा दें, हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। फिर इसको रन करके देखते हैं। सॉरी नॉर्मल यहाँ पे हम लोग इसको हटा के अब यहाँ पे काउंट ग्रेटर देन 1 तो लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ग्रेटर देन 1 ही होगा वैसे। तो यहाँ पे आप लिख दो ग्रेटर देन 0। तो इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस नॉर्मल जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट नेम काउंट स्टार एज काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय नेम हैविंग काउंट इंक्रीज 0 जितने बार भी हमारे एम्प्लॉय होंगे, ऑर्डर बाय मैक्स सैलरी डिक्रीजिंग, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा सैलरी के बिहाफ पे हमारा ग्रुप बाय नेम से हमारा सारे एम्प्लॉय शुरू होंगे। इसको एक स्टूडेंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ तो देखिए यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे सैलरी भी दिखा देता हूँ एक बार आपको, सैलरी, जिससे आपको पता चल जाएगा सैलरी कितनी है। 1 मिनट। ओके नाउ सही है, हमने सैलरी भी गेट कर ली और ग्रुप बाय नेम और सैलरी के बिहाफ पे ग्रुप बाय कर दिया। तो उसको रन कराते हैं तो देखिए हमारा हाईएस्ट सैलरी के बिहाफ पे हाईएस्ट से लोवेस्ट हमारा सारे ग्रुप बाय हमारा नेम था एम्प्लॉय हो गया है और सारे हमारे काउंट में 1 बना रहा है, मीन्स हमारे जो एम्प्लॉय है वो डुप्लीकेट नहीं है, सिंगल है, ठीक है। नाउ हमारा एग्रीगेट फंक्शन हो गया। उसके बाद UDF देखते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं, स्केलर और टेबल्ड वैल्यू, ठीक है। स्केलर में हमारा सिंगल वैल्यू रिटर्न होता है और इस टेबल में हमारा टेबुलर वैल्यू में फॉर्म डाटा रिटर्न होता है। तो स्केलर के अंदर हमारा क्या होता है, नॉर्मल हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न हुआ है क्रिएट फंक्शन गेट स्क्वायर, हमें स्क्वायर रिटर्न कराना है किसी नंबर का। तो क्रिएट फंक्शन गेट स्क्वायर, उसके अंदर @ नंबर इंट पास कर दिया, रिटर्न इंट एज सेकेंड रिटर्न नंबर इंटू नंबर एंड, ये हमारा इसको क्रिएट करने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ रेट लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इसको क्रिएट करने का तरीका होता है हमारा। क्या किया हमने, क्रिएट फंक्शन गेट स्क्वायर, क्रिएट फंक्शन गेट स्क्वायर, उसके अंदर एक नंबर ले लिया, हमेशा उसको @ से लेके चलते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाऊं करके तो आप देखना कैसे होता है ये। तो यहाँ पे क्रिएट फंक्शन, यहाँ पे मैं आपको क्यूब निकालता हूँ,
क्यूब, उसके अंदर मैं एट द रेट नंबर उसको इंट पास करता हूँ एज ए इंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हम लोग रिटर्न इंट एज, यहाँ पे हम लोग अब बिगिन करेंगे, बिगिन के अंदर हम लोग एट द रेट नम इंटू एट द रेट नम, क्यूब निकालना है, क्यूब में एक क्यूब होता है तो इसको दोबारा स्टार एट द रेट, इसको आप एंड कर दो। यहाँ से हमारा ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया, इसको क्रिएट कर देते हैं रिटर्न। तो गाइस यहाँ पे रिटर्न की जगह रिटर्न्स होता है, तो ये हमारा उसके वैसे ये रहा था। तो हाँ, तो हमारा कमांड सक्सेसफुल हो गया है। अब इसको कैसे कॉल कराते हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट DBO डॉट, यहाँ पे आपका जो क्यूब है उसका नाम, अब क्यूब के अंदर आपको वैल्यू पास कर दें। जैसे मैंने यहाँ 5 पास करी, तो 5 को अब इसको रन कराते हैं, तो हमारा 5 का क्यूब हमारा 125 आ गया। ये हमारा स्केलर फंक्शन क्रिएट करने का तरीका होता है। कौन सा फंक्शन? स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमारा स्केलर फंक्शन क्रिएट होता है। नाउ बात करते हैं हम लोग इसकी, अब बात करेंगे हम लोग टेबुलर फंक्शन। टेबुलर फंक्शन नॉर्मली हम टेबल के फॉर्म में डाटा रिटर्न होता है, तो एक बार उसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। तो देखो टेबुलर फंक्शन आपको नॉर्मल यहाँ पे वैसे नहीं लिखा है, डायरेक्ट जो एग्जांपल दिया है तो मैं इसी समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपको क्रिएट फंक्शन गेट हाई सैलरी एम्प्लॉई, उसके बाद रिटर्न एट द रिजल्ट, टेबल के फॉर्म में क्या क्या आपको रिटर्न कराना है, ID इंट, नेम वैरकैट, सैलरी इंट, ये इसका आपको टेबल रिटर्न कराना है। ठीक है, फिर वहाँ पे एज बिगिन इंसर्ट इनटू एट द रिजल्ट, सेलेक्ट ID दिस फ्रॉम एम्प्लॉय, सैलरी दिस, रिटर्न। ठीक है, यहाँ से हमारा डाटा गेट होगा। ठीक है, यहाँ से इस क्वेरी से हमारा डाटा गेट हुआ और ये जाके कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, इस रिजल्ट वाले में, इस रिजल्ट के टेबल में हमारा इंसर्ट हो जाएगा। और जब प्रिंट करेंगे हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गेट हाई सैलरी एम्प्लॉय से, वहाँ से हमारा डाटा रिटर्न हो जाएगा। ये हमारा होता है टेबल व्यू के फॉर्म में डाटा रिटर्न कराना। ठीक है, अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इसके फंक्शन और प्रोसीजर के बीच में डिफरेंस देखते हैं। फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, प्रोसीजर मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शंस के अंदर यूज इन सेलेक्ट होता है, प्रोसीजर के अंदर यूज इन सेलेक्ट नहीं होता है। फंक्शन का पर्पज है परफॉर्म कैलकुलेशंस, प्रोसीजर का फंक्शन है परफॉर्म ऑपरेशंस। फंक्शन हमारे कमिट और रोल बैक नहीं होते हैं, लेकिन प्रोसीजर हमारे कमिट और रोल बैक होते हैं। फंक्शंस के अंदर CRUD हमारा नहीं हो पाता है, लेकिन प्रोसीजर के अंदर हमारा होता है। फंक्शंस के हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका क्या कहते हैं प्रोसीजर के अंदर हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग काउंट स्टार और काउंट कॉलम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो काउंट स्टार हमारा एवरी रो, ऑल रोज को काउंट करता है, वो चाहे उसमें नल वैल्यू हो या ना हो, एवरी रोज को ये काउंट करेगा। और अगर आपको इसमें कॉलम डाल देंगे, जैसे सैलरी एक कॉलम है, तो जहाँ भी वैल्यू नल होगी उसको वो काउंट नहीं करेगा, जहाँ पे नॉट नल वैल्यूज है उसको ही काउंट करेगा। ठीक है, ये हमारा काउंट का फंक्शन होता है। इस नंबर को लिहाज में अक्सर डिफरेंस पूछते जाता है, जैसे इजनल के अंदर एग्जैक्टली 2 पैरामीटर दे सकते हैं, और कोलिस के अंदर 2 और मोर। ठीक है, इजनल हमारा एसक्यूएल सर्वर स्पेसिफिक है, और कोलिस हमारा ANIS एसक्यूएल स्टैंडर्ड है। इजनल हमारा सेकंड आर्गुमेंट इफ फर्स्ट इज नल। देखो इजनल क्या करता है, अगर पहला हमारा आर्गुमेंट नल है तो वो दूसरे को रिटर्न कर देता है, और कोलिस हमारा फर्स्ट नॉट नल वैल्यू को गेट करता है, उसको रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, इज नल पहला नल है, दूसरा 10 है तो 10 रिटर्न हो गया। और कोलिस में नल 20, तो ये तीनों को चेक किया, जो सी वैल्यू इसने गेट करी नॉट नल, उसको रिटर्न करा दिया। ये हमारा इज नल और कोलिस होता है। इसके बाद हमारा जो फंक्शंस का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। इससे हमारे जो जितने फंक्शंस हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन इज प्रीडिफाइंड रूटीन दैट एक्सेप्ट द इनपुट वैल्यूज, प्रोसेस देम एंड रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू देखने का शुक्रिया, सब्सक्राइब माय चैनल।